Hi students, in today's class we are going to learn about present perfect tense. आज हम present perfect tense के बारे में सीखेंगे. We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The time is not important. The exact time is not important. हम लोग present perfect tense को यूज़ करते हैं कि एक एक्शन हुआ है जिसका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पर हम टाइम के बारे में नहीं बताएंगे. हम ये नहीं बोल सकते कि एस्टरडे हुआ, 1 year ago, लास्ट वीक, व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई लिव्ड इन जापान, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वन डे, एक्सेट्रा. ऐसे जैसे कि कल हुआ था, 1 साल पहले हुआ, लास्ट वीक हुआ, या जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं जापान में रहता था. ऐसे वाले हम लोग एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. तो यूज़ क्या करेंगे हम लोग? वी कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस. ऐसे एक्सप्रेशंस जो अनस्पेसिफिक हैं, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, जैसे कि एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, आफ्टर, सो, फार, ऑलरेडी, एट, एक्सेट्रा. ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. आपने वो फिल्म बहुत बार देखी है. कब देखी है ये हम नहीं बता रहे, हम इतना ही बोल रहे हैं कि ये मूवी आपने बहुत बार देखी है. यहाँ पे वर्ब है सीन. हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स? क्या आपने वो मूवी बहुत बार देखी है? यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. आपने वो मूवी बहुत बार नहीं देखी. ये नेगेटिव हो गया. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 3 को यूज़ करेंगे. आई हैव सीन हिम. मैंने उसे देखा है. आई हैव नॉट सीन हिम. मैंने उसे नहीं देखा. हैव आई सीन हिम? क्या मैंने उसे देखा है? तो हम यहाँ पर हैज़ जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे. जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे. और आई के साथ यू, वी, दे जो प्लूरल है उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव. ठीक है, हैज़ होगा, ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ होगा, और प्लूरल फॉर्म और आई के साथ यूज़ होगा हैव. यू हैव डन इट. आपने वो किया है. यू हैवंट डन इट. आपने वो नहीं किया. हैव यू सीन हर? क्या आपने उसे देखा है? वी हैव बीन देयर. हम वहाँ पहले गए हैं. वी हैवेंट बीन देयर. हम वहाँ नहीं गए. हैव वी फिनिश्ड इट? क्या हमने उसे ख़त्म कर दिया? दे हैव ईटन इट. दे हैव ईटन इट. उन्होंने उसे खाया है. दे हैवेंट ईटन इट. उन्होंने उसे नहीं खाया. हैव दे बीन देयर? क्या वो वहाँ गए हैं? ही हैज़ गॉन. वो चला गया. ही हैज़ंट गॉन और ही हैज़ नॉट गॉन. वो नहीं गया. हैज़ ही बीन देयर? क्या वो वहाँ गया है? शी हैज़ गॉन. वो गई है, वो या चली गई. शी हैज़ंट गॉन. वो नहीं गई. हैज़ शी फिनिश्ड? क्या उसका हो गया? इट हैज़ गॉन. इट हैज़ंट गॉन. हैज़ इट गॉन? तो यहाँ पर हम ही, शी और इट के साथ यूज़ कर रहे हैं हैज़. आई, यू, वी और दे के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं हैव. इतना याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो है, जैसे कि स्टीवन हैज़ रोट अ बुक. रोट यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्ब टू है. ठीक है, वर्ब टू है पास्ट टेंस का, तो हम रोट नहीं यूज़ कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट में. हम लिखेंगे इसे स्टीवन हैज़ रिटन अ न्यू बुक. स्टीवन ने एक नई बुक लिखी है. डिड यू हैव सीन हिम बिफोर? क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हम डिड यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते. हम करेंगे हैव यू सीन हिम बिफोर? क्या आपने उसे पहले देखा है? आई डिडंट हैव सीन हिम. अगेन यहाँ पर डिडंट नहीं यूज़ होगा, हैवेंट यूज़ होगा. आई हैवेंट सीन हिम बिफोर. आई एम हियर सिंस लास्ट वीक. मैं यहाँ पिछले हफ्ते से हूँ. ये बोलना है हमें, लेकिन यहाँ पर आई एम हियर नहीं बोलेंगे. आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट वीक. मैं यहाँ पर पिछले हफ्ते से हूँ, क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है. यहाँ पे हूँ, अभी तक मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, यहीं पे हूँ, तो उसे हम कहेंगे अनफिनिश्ड एक्शन.
आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर 5 years, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। तो यहाँ पर नोइंग नहीं आएगा, नोइंग हो जाएगा जेरेंट फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होगा नो, नो का नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, अब से पहले किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे जो एक्शन हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। और कुछ एग्जांपल सिखा देता हूं आपको। आई हैव सीन दैट मूवी 20 times, मैंने ये मूवी पहले 20 बार देखी है। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, मुझे लगता है कि मैं उसे पहले मिल चुका हूं। देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में बहुत अर्थक्वेक्स हो चुके हैं। पीपल हैव ट्रेवल्ड टू मून, लोग चांद पर जा चुके हैं। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू मार्स, लोग चांद पर नहीं गए हैं। हैव यू रेड द बुक, क्या आपने वो बुक पढ़ी है? नोबडी हैज एवर क्लाइम्ड दैट माउंटेन, कोई भी अब तक उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आई के साथ हैव यूज हो रहा है और देयर हैव बीन, देयर मतलब यहाँ पे प्लूरल हो गया, प्लूरल है इसीलिए हम लोग हैव यूज कर रहे हैं। पीपल ये भी प्लूरल है, पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग, तो उसके साथ भी हम लोग हैव यूज करेंगे। और माउंटेन यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लोग उसके साथ हैज यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स। ए पूछ रहा है हैज देयर एवर बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या कभी यूनाइटेड स्टेट्स में वार हुई है, जंग हुई है, युद्ध हुआ है? तो बी उसका आंसर दे रहा है। एस, देयर हैज बीन अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स में वार हुई है। हाउ डू यू एक्चुअली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को सही तरीके से हम लोग कैसे यूज करते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड टाइम कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग टू इंग्लिश लर्नर्स, इट इज बेस्ट टू एसोसिएट प्रेजेंट परफेक्ट विद द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक्सपीरियंस, तो क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट अनस्पेसिफाइड टाइम जो है वो इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो जो नए इंग्लिश सीख रहे हैं उनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम इसे एक्सपीरियंस में यूज़ कर सकते हैं, हमारा पहले का तजुर्बा क्या रहा था। यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ लाइक सेइंग आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years वर्किंग इन दिस कंपनी, मुझे 5 साल से इस कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है। द प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक इवेंट, कोई खास वक्त या खास टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं यूज कर सकते। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसा यूज़ करेंगे उसके बारे में सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।